घंटे के बाहर। अब भाईजान इंडिया ने सुपर ओवर में आराम से श्रीलंका को पहली बार के ऊपर घंटा बजा दिया उनका। व्हाट अ थ्रिलर मैच ऑफ एशिया कप भाई। श्रीलंका वालों ये क्या कर दिया आप लोगों ने, जीता हुआ मैच आप लोग हार गए यार। पाकिस्तान में डर पैदा हो चुका इंडियन टीम का, क्योंकि भाईजान उनकी बेंच पे बैठे लड़के इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी पिचेस है बैटिंग के लिए। और आप जैसे तिलक वर्मा या अभिषेक की बात कर रहे हैं, अभिषेक अच्छा स्टार्ट देता है, उसके बाद हम हमेशा कहते हैं कि टीम के अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हो। अब तिलक वर्मा ऐसा है जिसकी एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है। क्या मैच हुआ है ये, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये डेड रबर मैच था। इसका ना फायदा जीतने का इंडिया को होना था, ना हारने का उसको श्रीलंका को था। आपको हम बताएंगे संडे को इंडिया को किस तरह से हराना है ये, क्योंकि हमने आपको हराया हुआ है ना, तो आप इस काबिल नहीं थे इंडिया को हराने के। हमने अपना बेस्ट संडे के लिए बचा के रखा हुआ, और अब हम श्रीलंका वालों आप लोगों को बताएंगे। आप लोग वो संडे वाली हाईलाइट देखना। लेकिन भाई पैसा वसूल मैच, और क्या सुपर ओवर किया अर्शदीप सिंह ने। सबसे पहले भाई हम क्लैपिंग करेंगे अर्शदीप सिंह के लिए। किस तरह से आप जो मैच हारे हो, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रही यार। और इंडिया ने कमाल डेथ बॉलिंग की यार, हाईएस्ट विकेट टेकर ऐसे ही नहीं है अर्शदीप, ये तो गौतम गंभीर की सियासत की नजर हो गया ना। नहीं तो अर्शदीप और रिंकू ये पहले से खेलते आए और जो डिजर्व करते हैं ये बड़े इवेंट्स खेलना। ये शर्मा जो है आज दोबारा अच्छी इनिंग खेल के गए हैं। बाकी जो है वो सूर्य कुमार यादव का कुछ खास मजा नहीं, शुभमन गिल का कुछ खास मजा नहीं, लेकिन भाई संजू सैमसन, तिलक वर्मा बहुत बढ़िया भाई। जो मैं चिल्ला रहा था उस दिन, इसलिए चिल्ला रहा था कि भाई आपने पीछे नहीं करना संजू सैमसन को। आज संजू सैमसन और तिलक वर्मा को अपने टाइम पे निकाला है तो बहुत बढ़िया हुआ है। देखिए 200 प्लस रन बने, लेकिन यार वेल डन श्रीलंका के लिए। वाकई में आज जिस तरीके से श्रीलंका की टीम खेली है, इनका वो पुराना जमाना याद आ गया। क्योंकि अर्शदीप सिंह ने जो सुपर ओवर किया ना भाई, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, जहां जब कुशाल परेरा इतनी तगड़ी बैटिंग करके गया, शनाका इतना अच्छा खेल के गया, क्या जो है अर्शदीप सिंह ने सुपर ओवर किया भाई। एक बार खड़े होके सारे के सारे अर्शदीप के लिए क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने हिस्टोरिक किस्म का सुपर ओवर किया। इस तरह जब आप बार बार ओवर करके जाते हो, अगली टीम मोमेंटम में है, आपकी बालें, आपकी जो बॉलिंग है वो टारगेट पे नहीं गिरती, बट क्या सुपर ओवर किया अर्शदीप सिंह ने भाई। ये है इंडिया का टैलेंट जो भाईजान बेंच पे बैठा होता है। श्रीलंका खेला बहुत अच्छा है, पैतुन निशंका ने 100 किया है, लेकिन इंडिया ने ही मैच जीता है। सुपर ओवर, पैसा वसूल मैच, फुल एंटरटेनमेंट, घंटे के साथ साथ छनकना भी आज बजा। किस लिए? चहल की। अब ये नहीं पता कि ये स्ट्राइक कौन लेगा, ये सूर्य कुमार यादव लेगा या हाँ सूर्या ही लेगा। ये उतरा है तो फिर इसीलिए ही उतरा होगा। चलो भाई, इज्जत बचाने के लिए एक ओवर ही ठीक है भाई। एक ओवर ही बढ़िया है। टारगेट कितना है? 2 रन तो बना है, कितना टारगेट है भाई? 3 रन बनाओ, जाओ एक चौका लगा दो, खत्म भैया। और अर्शदीप सिंह जो कि पहले 2 ओवर में उसने मार खाई, फिर तीसरा ओवर उसने जबरदस्त किया, फिर चौथा ओवर उसने जबरदस्त किया, फिर सुपर ओवर उस बंदे ने जबरदस्त किया और इंडिया को जीत दिलवाई। 2 दफा उसने शनाका को आउट किया। पहले वो रन आउट हुआ शनाका, फिर उसके बाद जो है वो शनाका की विकेट गिरी। 1 ओवर में 2 विकेट लेना, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ओवर अगर मैं बोलूं ना इसको, तो ये कम नहीं होगा। टू डिस्कस अबाउट तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा की बहुत बात हो गई। तिलक वर्मा का वो शॉट जो उसने चमीरा को मारा था कवर्स से, अगर आप 90-10वें ओवर में फास्ट बॉलर को, जब पावर प्ले खत्म हो गया है, उसके बाद इतने क्लास से चौका मारे और इतना एफर्टलेस उन्होंने खेला है, फिर स्पिन को उन्होंने रिलेंटलेस मारा है, फास्ट बॉलर को भी मारा है, और उन्होंने जहां उनको मौका लगा वहां स्ट्राइक भी रोटेट किया, 360 डिग्री उन्होंने खेल भी खेला है।
अ वेरी डेंजरस प्लेयर और बहुत ही जबरदस्त। मैं तो रेट करूंगा अभिषेक शर्मा से भी ज्यादा तिलक वर्मा। लाइव देखना कि किस तरह से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीतेगा और ट्रॉफी उठाएगा, आपको पता चलेगा किस तरह से इंडिया को हराना है। मतलब आपने इतनी धुलाई की इंडिया के बॉलर्स की यार, मतलब निसांका, कुशल परेरा ने इतनी जम के धुलाई की, उससे इतना कॉन्फिडेंस आया होगा सब ज्यादा फरहान, फखर, बाकी सब हमारे बैटर्स को कि भाई ये तो इजीली आप इन्हें स्मैश कर सकते हो, मतलब कि ये तो कोई बात ही नहीं है। और फिर उसके बाद आपने मतलब 100 कर रहा है एक बंदा, एक 25 पे 50 कर रहा है, आप मतलब फिर भी जीता हुआ मैच हार रहे हो। तो उनके खेलने वाले लड़के कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस देंगे ये आज आप सबने देख लिया है कि भाईजान अर्शदीप सिंह ने किस तरह कितनी तबाही किस्म की जो है वो बॉलिंग की है, इंडिया ने कितनी तबाही किस्म की जीत हासिल की है। और फाइनल से पहले इतना थ्रिलर मैच होना, इंडिया का जीतना, इंडिया के नर्व्स चेक करना, भाई वे ये इंडिया के लिए सारी की सारी चीजें इंडिया के हक में गई हैं। इंडियन बैटिंग लाइनअप में हर किसी ने 2-2, 3-3, 1-1, 100 किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कि हमें बोलने की जरूरत नहीं, आपने स्ट्राइक रेट प्लस एवरेज सबकी बता चुके हैं। देखिए जो आप अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है, स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है, वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स पे खेलता है और उसकी लगती है। और वो बैट्समैन जो वाकई जिसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और ऐसी पिच मुझे तो हैरानगी है कि अगर हम ये कहते कि यार ये पिचेस मुश्किल है, तो भाई ये कहां से मुश्किल, अभी तो मुश्किल पिचेस है ही नहीं। सारी की सारी चीजें इंडियन टीम के हक में गई हैं और इन दी एंड थ्रिलर मैच होने के बावजूद भी इंडिया ने श्रीलंका को हरा के इस टूर्नामेंट में अभी तक अनबीटन है ये टीम इंडिया। पता नहीं इसको कौन सी टीम हराएगी, मुझे नहीं लगता इस टूर्नामेंट में ये टीम हारने वाली है। ठीक है, इतना अच्छा टैकल करता है वो स्पिनर्स को, ठीक है। कितनी बॉलें मैंने देखी हैं जो आगे खेलने वाली है वो बैकफुट पे जाके पीछे खेलता है, कर देता है, ठीक है, ऑन पे चला खेल लेता है, ये मिड ऑफ पे खेल लेता है, या स्विप शॉट्स खेलता है, फीट बड़े अच्छे यूज करता है। और आपने जैसा फास्ट बॉलर की बात की, देखिए फिर ऐसे किसी बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी खुली डुल्ली क्रिकेट ना खेलें तो फिर आप में और एक टेलेंडर में कोई फर्क नहीं है। ये बीच में गिल को घुसा देना, दुबे को घुसा देना, और ये बीच में ना स्पिनर्स को इस तरह, आपने देखा ना आज स्पिनर्स की क्या हालत थी, आपको छुपाना पड़ रहा था स्पिनर, आपके पास चॉइस नहीं थी। आप मुझे बताओ, तो अर्शदीप सिंह इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर यार, T20 में इतने मैचेस जितवाए, इतना अच्छा वो डेथ का बॉलर, मतलब कि जब आप उसे कंसिस्टेंट खिलाओगे तो वो स्टार्ट में भी स्विंग उसका कॉन्फिडेंस के साथ आएगी और वो इंडिया को मैचेस जितवाएगा भाई। नहीं तो क्या किया अर्शदीप और हर्षित राणा की डेथ में बॉलिंग के अलावा इंडिया ने। एक नॉर्मल बैट्समैन में कोई फर्क नहीं है, जिस प्लेयर की T20 क्रिकेट में एवरेजेस अच्छी होंगी ना, इसका मतलब ये है कि वो प्लेयर अच्छा है। T20 क्रिकेट में 30 एवरेज की बात कर रहा हूं, 30 एवरेज से लेकर आगे जिसकी 30 भी है वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। और अगर उससे आगे जिनकी 50-50 की एवरेजेस है, तो इसका मतलब ये है कि वो चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे कोई भी हो। देखें इन सब प्लेयर्स की एक क्वालिटी देखना, इन सब की क्या, दुनिया के हर उस प्लेयर को देखना जो सीधे छक्के मारता होगा ना, ठीक है, जो सीधे मारता है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखें, उसकी रन्स भी देखें। और इस किस्म की जो फ्लैट पिचेस होती है ना, हमारे तो क्रिकेटर बेवकूफ हैं, वो क्रॉस शॉट्स पे जाते हैं, क्रॉस शॉट एक्चुअली सीधे मारे। इसी से अगला सवाल अगर बना लूं,